आवाज आ रही है? एक बार बता देंगे सब। सेल चेंज कर लूं? सेल खत्म हो गए। फिर स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। ठीक है, आवाज आ रही है? अब सबसे पहले तो मैं अपने हाथों से मैप बना के दिखाऊंगी और ध्यान से समझना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। बिल्कुल अच्छे से एक एक चीजें। जब तक आप ध्यान से नहीं समझोगे ना अपने आप ही, तो कुछ नहीं होता। ध्यान से समझने के लिए आपको अपने दिमाग की जरूरत होती है। ठीक, चलो। करें स्टार्ट? नो। करें? सबसे पहले तो मैप ही बनेगा। आवाज वगैरह ओके है ना? सब आ रही है ना? एक बार हाँ तो बोल दिया करो। लक्की ठाकुर मेरे प्यारे भाई, आपको ना ज्योग्राफी में ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा रही हूँ जो आप बिल्कुल ध्यान से समझ के पढ़ो। और बताओ, और क्या बताना है? हाँ, बहुत ध्यान से तुम भी पढ़ा करो। जब मैं मैप बनाती हूँ तो तुम अपनी इधर उधर मुंडी क्यों हिलाते हो? सामने नहीं देखा जाता तुमसे? हाँ, चलो देखो अब प्यार से इधर देखो सब बच्चे इधर। मैं पहले ना उसका मैप बनाने दी जा रही हूँ। ये देखो, ये है ये नदी। ये तिब्बत से निकली। तिब्बत की कहां से निकली? तिब्बत की मानसरोवर झील से। इसका तिब्बती नेम क्या है बच्चों? और ये ऐसे यू टर्न लेती है देखो। ऐसे ध्यान अपने आप ना, कुछ यहाँ पे ये देखो ऐसे ध्यान से। इसका तिब्बती नाम क्या है?
यारलुंग सांगपो। ये किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है ना? और किस पर्वत श्रेणी से? नामचा बरवा पर्वत। ये जो नदी है यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और बच्चों ये जो नदी है ये नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है। हो गया, तिब्बती नाम पता चल गया। नदी किधर को बह रही है? इधर को। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो आप बोलोगे एक तो दिबांग है, और एक ये लोहित। ठीक है, ये ध्यान रखना। बच्चों सब ना 2 मिनट रुको, मेरी पता नहीं मेरी बेटी ना बहुत ही रो रही है, बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रही है, सांस फुला लेगी बहुत ही, है ना। 2 मिनट रुक जाओ, पता नहीं वो क्या हो गया उसे, बहुत ही रो रही है। रिक्वेस्ट है आपसे, इतनी बात मान जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, बहुत ही रो रही है कसम से। 2 मिनट रुको जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, बहुत ज्यादा रो रही है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही, क्या पता सर्द वो कर ले। 2 मिनट रुको सब। पता नहीं कैसे रो रही है, आप बहुत रो रही है। अब जाऊंगी ना फिर वो मुझे छोड़ेगी नहीं, ये भी तो टेंशन है। चलो पढ़ाई लेती हूँ, रोने दो, क्या करें, है ना। दिबांग और लोहित इसकी सहायक नदियां हो गई। बूढ़ी दिहांग ये हो गई, ध्यान दो, ये बूढ़ी दिहांग बच्चों, ये बूढ़ी दिहांग, है ना। यहाँ माजुली द्वीप, ये माजुली द्वीप, है ना। और ये सुबनसिरी, सुबनसिरी हो गया। इसके बाद धनसिरी, ये धनसिरी, सुबनसिरी, धनसिरी हो गया। ये कामेंग, ठीक है। ये मानस, ये मानस हो गया बच्चों, ध्यान देना है, इधर देख लिया करो जब बढ़ाती हूँ। ये संकोच, मैप ना कोई तुम्हें हाथों से बना के पढ़ाने का भी नहीं। ये तिस्ता, देखो कैसे कैसे बनी। ठीक है, और कपिली कहाँ बनेगी? कामेंग और मानस के बीच में। ये कपिली,
देखो नदी किधर को बह रही, अब देखो नदी का मुंह इधर को है, तो अपने दोनों हाथ किधर को करेंगे, ये भी ये तक सिखा रही हूँ, ये दोनों हाथ किधर को, आप बोलोगे ये सीधे, ये सीधा हाथ है तो दाएं तट की हो गई, नीचे वाले ये उल्टा हाथ है तो ये बाएं तट की हो गई नहीं हो गई? हाँ या ना में जवाब दिया करो जब कुछ बोलती हूँ तो मैं, है चिल्लाने से, अगर कोई टीचर चिल्लाने लगे और वो कहने लगे कि भैया मैं तुम्हें बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें याद हो जाएगा, तो याद नहीं होती चीजें, ये बाएं तट की हैं सब, दिवांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कपिली। ओके, तुम अपनी अकल, थोड़ी सी बुद्धि यूज भी करनी है आपको, बाएं तट की है ये, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। दाएं तट की कौन सी है, ये यहां से सुबनसिरी से लेके ये सब यहां से यहां तक दाएं तट की, ये राइट, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आराम से ध्यान से सुनेंगे, ये बराक नदी, बराक नदी का दूसरा नाम मैंने क्या लिखा है बताओ? कहां से निकल मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, और अपना मुहाना कहाँ बनाती है, इधर से गंगा नदी मिलती है, गंगा नदी, और ये कहाँ अपना मुहाना बनाती है, बे ऑफ बंगाल में, कहाँ बनाती है, बे ऑफ बंगाल में, आया समझ में? अब देख लो खुद, ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैप है, आया? अरे खुद रो रोगे, चुप हो जाएगी, अब बताओ क्या करें, तुम छोड़ो, तुम इधर देखो, तुम्हारा जो काम है पढ़ने का, हाँ ये हो गया, ये तुम्हें बना दिया मैप, आगे समझ में, कहाँ से कौन से उद्गम कहाँ से हो रहा है, तिब्बती नाम क्या है, बाएं तट की दाएं तट की, अब तो तुम्हें ये बातें मैप में ही याद होनी चाहिए, ठीक है। ये मैप में बता दी, अब यही चीजें मैं लिख के बताऊंगी, कितनी बार चीजें रिपीट होती हैं, कितनी बार एक ही चीज रिपीट होती है। लो भैया गूगल मैप भी देख लो, कहा अगर पूछे किस ग्लेशियर से निकली, चेमांगडू ग्लेशियर से, तिब्बत डाम सांगपो, एक नामचा बर्वा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है, दिबांग लोहित इसकी सहायक नदियां है ना, ये देखो ये अंदर गई, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता, ये इसकी सहायक नदियां बता दी मैंने। ये दिबांग, दिबांग तो ये रही, आपको दिख रहा होगा, ये दिबांग है, ये लोहित है, ये बूढ़ी दिहांग है, ये धनसिरी, ये कपिली, ये आपकी इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ये आपने देखा सब, ये मैप है। अब मैप भी आपको समझ में आ गया होगा, आया नहीं आया समझ में? हाँ, तो अब इसके बारे में हम एक एक करके सब चीजें विस्तार पूर्वक लिखेंगे, कहाँ से निकली, कैसे, क्या हुआ, चलो। है ना, गूगल मैप भी देख लिया आपने, हाथों का मैप भी देख लिया,
अब सबसे पहले क्वेश्चन तो यही किया जाएगा, भैया कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 2900 किलोमीटर लॉन्ग। उनतीस सौ किलोमीटर लॉन्ग। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अगर मैं कहूं किस झील से होता है, मतलब किस झील से होता है, तब आप क्या बोलोगे? मानसरोवर झील। कहाँ से? मानसरोवर लेक से। फिर मैंने पूछा कि भैया इसका जो उद्गम है वो किस पर्वत श्रेणी से होता है? पर्वत भी तो पूछ सकता है या नहीं? तो आप क्या बताओगे? इसके अलावा कोई और पर्वत श्रेणी आप बता सकते हो? बताओ, बता दो सकते हो तो बता दो। कैलाश माउंटेन रेंज। कैलाश माउंटेन रेंज किस ग्लेशियर से निकलती है? ये और रह गया, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। किससे निकलती है बच्चों? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, फ्रॉम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ग्लेशियर, ठीक है। इसका तिब्बती नेम बता दो। अब आपसे पूछा जाएगा तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? इन तिब्बत। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? असम में इसे क्या कहते हैं? और बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? बताओ। तो आप बोलोगे तिब्बत में इसे बोलते हैं यारलुंग सांगपो। क्या बोलते हैं? यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग। दिहांग हो गया। अच्छा, असम में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? याद करने हैं एक एक नाम। अब जब मैंने बोला नाम, बांग्लादेश में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ये वाला। क्या बोलते हैं? जमुना। सब कुछ याद करना है जितना आपको मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ है। माजुली द्वीप के बारे में, ठीक है। रोते रोते अब शांत हुई है बच्चों, अब तुम देख लो। अब मैं चली जाती ना, तुम मुझे छोड़ती नहीं, अपने पास ही बिठा के रखती। क्या करें, अब तुम्हें भी पढ़ाना है तो एक को तो रोना ही पड़ेगा, है ना। एक को तो अपना त्यागनी पड़ेगी चीज। मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी रो रही है। लंबाई, लंबाई कितनी है? लगभग 80 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? लगभग 80 किलोमीटर। लॉन्ग, इतना लंबा है।
माजुली द्वीप पर मिशिंग जनजाति पाई जाती है। कौन सी? मिशिंग ट्राइब। कौन सी ट्राइब पाई जाती है? मिशिंग ट्राइब। मिशिंग जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? मिशिंग ट्राइब हो गया था, है ना। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तुम्हें पता है ना क्या है? असम में है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कौन से स्टेट में है? ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड located on the Brahmaputra river in Assam. इन असम। यू टर्न कहाँ से लेती है? यू टर्न कोई कहने लगे ये नदी यू टर्न कहाँ से लेती है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से। याद करनी है बात। कहाँ से लेती है बच्चों? नामचा बरवा माउंटेन रेंज। है ना। यू टर्न भी पता चल गया। 2900 किलोमीटर लॉन्ग है। सबसे लंबी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की बता दो कौन सी है? बताओ, अभी तो बताया था मैंने। भाई ये याद करने वाली बातें हैं। तुम्हें पता, मैंने मैप जब बनाया था उसमें सब बता दिया आपको। तुम्हारा ध्यान कहाँ था जब मैं आपको मैप बना के दिखा रही थी? तब कहाँ था ध्यान? कहाँ ध्यान लगा रखा था? क्या बताई मैंने सबसे लंबी सहायक नदी? अभी बता दो। बताओ। धनसिरी बताई ना? क्या बताई? सुबनसिरी। माजुली द्वीप को ना भारत का पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है। द्वीप को अगर आपसे कोई पूछे कि पहला द्वीपीय जिला बताओ कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? पहला द्वीपीय जिला भारत का। अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है। भाई अभी तुम्हें मैं यही तो तुम्हें क्या सिखा रही हूँ। तुम्हारा ध्यान किधर रहता है ये बताओ?
भारत का प्रथम द्वीप जिला, भारत का पहला, भारत का पहला द्वीपीय जिला किसे घोषित किया गया है? बोलो। ठीक है, पूछा जा सकता है ये। मयूर द्वीप, उमानंद द्वीप, ये तो मैंने तुम्हें सब लिखवा दिया ना। मयूर द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। मयूर आइलैंड भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, ये ध्यान रखना। कहाँ मिलेगा? ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ये तो शायद मैंने उसमें लिखवा दिया ना तुम्हें, द्वीप जो पढ़ाए थे। बताओ, द्वीप जब पढ़ाए थे लिखवा दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उमानंद द्वीप और ये मयूर द्वीप ये सब लिखवा दिए हैं। आप मुझे बताओ। इतनी बात जब मुझसे पढ़ते हो ना तो पता होनी चाहिए कि मैम अगर कुछ पूछती हैं तो। हाँ, बाएं तट की सहायक नदियां, लेफ्ट, है ना। दिबांग, लोहित, धनसिरी, ये तो बताई थी। दिबांग, लोहित, धनसिरी, लाइन से मैंने पढ़ाई अभी मैप में भी। कपिली, बराक व बूढ़ी दिहांग। वे बूढ़ी दिहांग। लोहित हो गया, धनसिरी, दाएं तट की। कौन सी है बताई थी मैप में? सुबनसिरी। अब नाम तो आप भी बता सकते हो मैप देख के। एक बार ना ऊपर का मैप देख लो उठा के। सुबनसिरी, कामेंग, मानस। अमो मैप में नहीं थी लेकिन मैंने पढ़ी तो मैंने इसे लिखा दी। संकोश व तिस्ता। ठीक है,
सुबंसिरी हो गया, कमिंग, मानस, अमो, संकोश, संकोश हो गया, और तिस्ता। ब्राक नदी, मैंने क्या बताया कहाँ से निकलती है, एक नोट करके लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी एग्जाम में बहुत आता है ये। ब्राक नदी, इसका नाम बच्चों क्या है, सूरमा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर गुवाहाटी, ये सब है, लेकिन वो मैं नदियों के किनारे स्थित शहर में करवा दूंगी, सब टेंशन मत लेना उसकी, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है। ब्राक नदी, सूरमा नदी कहाँ से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मणिपुर हिल्स। ओरिजिनेट्स फ्रॉम मणिपुर हिल्स। बस, है ना। एक नोट और लिख लो, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। क्या है, अरवरी। इंडियाज स्मॉलेस्ट रिवर। क्या बतानी है आपको, अरवरी। बस, कुछ पीवाईक्यू इसी में करा देती हूँ, मैंने तुम्हें एक वर्कशीट दी थी। है ना, अरवरी। एक बच्चा पूछ रहा है, अरवरी नदी कहाँ की है। अरवरी नदी राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है।
ठीक है, 45 से 90 किलोमीटर के बीच है, बस ये याद रखना है। कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 45 से 90 किलोमीटर लॉन्ग, इतनी लॉन्ग बताई जाती है बस। हो गया। अब आती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। सब कुछ ए टू जेड यहाँ पर एक एक चीज करा रही हूँ, एक एक चीज। हाँ, नोट साथ में बनाते चलो, और ये भी कोई पूछने की बात है क्या? नोट साथ में बनाने हैं। अब ये देखो PYQ, देखो तुम्हें करना होगा कर लियो, वरना कोई बात नहीं। सुंदरवन डेल्टा में क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मयूरद्वीप किस नदी पर है? मयूरद्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। हिमालय की अधिकांश नदियां कैसी है? बारहमासी, यानी कि सदैव जल भरा रहता है। सदैव जल भरा रहता है, कभी नहीं सूखती हैं। मिजोरम का अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट, मोलेसिस बेसिन। PYQ है ना, ये आ चुके। ब्राक नदी का अन्य नाम सुरमा नदी। लोहित नदी को खूनी नदी क्यों कहा जाता है? लोहित नदी को खूनी नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके तूफानी अशांत होने व इसमें पाए जाने वाले लाल मिट्टी के कणों के कारण। लोहित रिवर इज आल्सो कॉल्ड द ब्लडी रिवर बिकॉज ऑफ इट्स स्टॉर्मी ट्रबुलेंस एंड द रेड सोयल पार्टिकल्स फाउंड ऑन इट। ये इसके PYQ है। मैंग्रोव वन कुछ इस तरीके से होता है, इनकी जड़ें आपको बाहर की तरफ दिखेंगी, ये भी मैंने दिखा दिए। अब आती हैं अब बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। कौन कौन से सीक्वेंस? क्रमशः लगाइए। चलो नाम लिख लो, और क्या है ना। स्वर्ण रेखा, बेतरणी, स्वर्ण रेखा, बेतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई, ताम्रपर्णी, बिल्कुल ऐसी। ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार। पेन्नार नदी का दूसरा नाम उत्तर पिनाकिनी। और ताम्रपर्णी। ठीक है।
अब यहाँ लिख लो थोड़ा। स्वर्ण रेखा, वेतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, महानदी, गोदावरी। ये सीक्वेंस है। कृष्णा, कृष्णा हो गया। पेन्नार, कावेरी, वेगई। ठीक है, सीक्वेंस याद हुआ। याद हुआ सीक्वेंस। एक क्वेश्चन भी तुम्हारा गलत नहीं होगा, अच्छे से याद कर लेना बस। ये आपका, ये सभी नदियां अपना जल कहाँ गिराती हैं? ये अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं? सभी बे ऑफ बंगाल में। ये सभी अपना माउथ कहाँ बनाती हैं बच्चों? बे ऑफ बंगाल में। आ गई या ना आया समझ? ये बताओ। हो गया? आगे बात करते हैं अब एक कर करके सारी बतानी पड़ेगी। स्वर्णरेखा सभी पढ़नी पड़ेगी। चलो 395 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसका जो उद्गम होता है, ओरिजिन, कहाँ से होता है बताओ? अब मैप बना के दिखा, रांची के पठार से। फ्रॉम रांची प्लेटू। रांची प्लेटू। ये कैसी बच्चों, ये पूछ लिया जाता है कि पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहती है, तो आप क्या बोलोगे? पूर्व की ओर बहने वाली नदी। पूर्व की ओर बहने वाली नदी यानी ईस्ट फ्लोइंग रिवर। है ना? इसकी सहायक नदियां खरकई, रारू, कांची। खरकई, रारू, कांची, दुलंग व करकरी।
दुलंग व करकरी। खरकई, रारू, कांची, दुलंग, दुलंग हो गया और करकरी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके किनारे जो स्थित शहर है, सिटी, स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो सिटी है वो कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? जमशेदपुर। कौन सी है बच्चों? जमशेदपुर। जमशेदपुर। इसके बाद आती है वैतरणी। वैतरणी नदी आगे करा देती हूँ। वैतरणी रिवर उद्गम उड़ीसा के क्योंझर हिल्स से, ओरिजिन उड़ीसा की क्योंझर हिल्स से, उड़ीसा की क्योंझर हिल्स से, क्योंझर हिल्स ऑफ उड़ीसा। कौन सी हिल? क्योंझर। ऑफ उड़ीसा। हो गया। अब देखो बस इसके कैसे निकलती है। ये सपोज करो ये छोटा नागपुर का पठार है, ये CNP, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार के बीच से दामोदर नदी बहती है, दामोदर नदी बहती है। छोटा नागपुर का जो पठार है यहाँ पे और यहाँ पे, आपको पता है ये हजारीबाग पठार है, ये पता है ना आपको। और बच्चों ये कोडरमा का पठार है, ये क्या है बच्चों? कोडरमा। और ये रांची का पठार। कैसे कैसे पता चला कि छोटा नागपुर पठार कई छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है, जो कि ये मैंने पहले पढ़ा दिया है। अगर किसी को दिमाग में याद हो तो, ना याद हो तो उसकी बुद्धि कम है भाई, है ना बच्चों। ऐसे थोड़ी अब तुम रिवीजन नहीं करते तो तुम्हारा है और क्या होगा। ये मैंने पहले करवाया था ना, दामोदर जब छोटा नागपुर पठार करवाया था, ये सारा मैप ऐप तब बनाया था, भूल गए होंगे है ना। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र है। आई बात समझ में? लो मैंने पूरा मैप ऊप बना के दिखा दिया बढ़िया करके। अब आता है ब्राह्मणी नदी। टाइम हो गया, टाइम हो गया बस। अब ब्राह्मणी नदी कल कराऊंगी, है ना, करवाई थी ना मैंने ना, भूल गए होंगे मुझे पता है। वैतरणी नदी के बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं आता, यही आता है। एक विकास गुप्ता, मेरे प्यारे भाई, अगर आपको एक एक चीज लिखी हुई इतने प्यार से समझ में नहीं आ रही कि छोटा नागपुर पठार के अंदर कई पठार है जिनके नाम हजारीबाग पठार, कोडरमा का पठार, रांची का पठार है। और रांची के पठार से किस नदी का उद्गम होता है कोई भी अच्छे से बता सकता है, स्वर्ण की रेखा नदी का। तो इसमें एक बात बताओ, ज्योग्राफी में आपको चीजें मैप में ही सब दिख रही हैं। जिसने मैप बनाना सीख लिया उसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना ना वेद, ये मैंने उसका बनाया है। ये मैंने स्वर्णरेखा नदी मैप बना के दिखाया तुमने। चलो अब कराएंगे बंगाल की खाड़ी, ब्राह्मणी वगैरह कल कराऊंगी। ठीक है, अच्छा लगा।
ये तुम्हें अपना आप याद करनी है चीजें, इसमें सब कुछ चीजें मैंने समझा रखी हैं। लिखने से ही चीजें, मैं तो लिख के इतना अच्छा बस समझाती हूँ कि सब चीजें आराम से समझ में आ जाती है। कौन बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमें ऐसे समझ नहीं आता? अरे भाई, मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे आराम से तुम समझो इन्हें, जो दिख रहा है मैप में दिख रहा है वही चीजें हैं। तुम काहे तब वो होते हो। चलो, अब कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये बंद